आप सभी साथियों का मेरे YouTube चैनल बनो शाइनिंग स्टार इंग्लिश विथ सीएम लोधा में मोस्ट वेलकम है। साथियों, आज फिर मैं आपके लिए बहुत शानदार मोटिवेशनल वीडियो लेके आया हूं और जिन भी साथियों ने मेरे YouTube चैनल बनो शाइनिंग स्टार को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तुरंत सब्सक्राइब करें। बिना किसी प्रकार की देर किए हुए साथियों चलता हूं मैं हमारे मोटिवेशनल वीडियो पर, जिसका नाम है सफलता पाने के 3 नियम। हर व्यक्ति अपने जीवन में सफलता पाना चाहता है, तो वैसे किन नियमों का पालन करे जिनके माध्यम से वो सफलता को प्राप्त कर सके। तो वो नियम साथियों इस प्रकार से है। पहला नियम है सही लक्ष्य का चयन करें। जीवन में हम कौन सा लक्ष्य पाना चाहते हैं, इसके लिए हम सही लक्ष्य का चयन करें। और सही लक्ष्य का चयन करते समय हमें किन किन सावधानियों का ध्यान रखना चाहिए, कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना चाहिए, वो निम्न प्रकार है। पहली बात है साथियों, लक्ष्य का चयन करते समय रुचि का ध्यान रखें कि आप आपके लिए जिस लक्ष्य का निर्धारण कर रहे हैं उस कार्य को करने में आपको प्रसन्नता मिलती है या नहीं, आपको आत्मसंतुष्टि मिलती है या नहीं। जिस कार्य को करने में आपको प्रसन्नता आत्मसंतुष्टि नहीं मिलती है, उसको अपना लक्ष्य नहीं बनाएं। दूसरा है कार्य योजना बनाएं। आपने जिस लक्ष्य को निर्धारित किया है उसकी एक निर्धारित समय सीमा के अंदर कार्य योजना बनाएं और उस समय सीमा के अंदर उस कार्य को पूरा करने का प्रयास करें। सफल लोगों से संबंध बनाइए और उनकी सलाह के आधार पर अपने कार्य को पूरा करने का प्रयास करें और अपना पूरा तन मन धन पूरा का पूरा लगाने का उसमें प्रयास करें। चौथा है लक्ष्य का। तीसरा है लक्ष्य का चयन करते समय जो भी व्यक्ति है जीवन में हमेशा उसको नया नया सीखता रहना चाहिए, यानी कि हमेशा स्वयं को विद्यार्थी बनाए रखे। अपने अंदर जो जिज्ञासा रूपी आग है उसको हमेशा जलाए रखे और जिज्ञासा अगर हमारी प्रकट रहेगी तो हम हमेशा नया सीखते रहेंगे। चौथी बात है अहंकार से बचे। जब आपको छोटी छोटी सफलताएं मिलने लगे तो उस समय आपके अंदर अहंकार भाव पैदा न हो। हमेशा आप विनम्र बने रहे, आपके व्यवहार में विनम्रता बनी रहे, कायम रहे, आप हमेशा नया करते रहे। और साथियों, अगर आपने छोटी छोटी सफलताओं से अपने स्वभाव के अंदर अहंकार पैदा कर लिया तो अहंकार से पूर्णता का भाव आता है। व्यक्ति ये सोचने लग जाता है कि अहम ब्रह्म, मैं सब कुछ हूं, और फिर वो नया सीखना बंद कर देता है और वहीं से उसकी अवनति, उसका विनाश प्रारंभ हो जाता है। अतः अहंकार से बचे। सही लक्ष्य का चुनाव करते समय मेरी जो 5वीं बात है वो है अपनी सफलता का श्रेय हमेशा दूसरों को दे। जब आप सफल होने लगे तो उस सफलता के श्रेय को अकेले बांटकर, अकेले अपनी झोली में रखकर न रखे बैठे, बल्कि उस सफलता को अपने जितने भी सहयोगी है, अपने जितने भी सहकर्मी है उनमें दे, ईश्वर को दे, माता पिता को दे, तो अपनी सफलता का श्रेय हमेशा दूसरों को दे। दूसरा जो हमारा नियम है सफल होने का, जो पहला नियम है मैंने अभी आपको बताया, सही लक्ष्य का चयन करें। दूसरा नियम है सकारात्मकता बनाए रखे। तो सकारात्मकता बनाए रखे, इसके अंतर्गत कुछ निम्न बिंदु है जिन पर मैं चर्चा करूंगा। पहला है असफलता से भयभीत ना हो। साथियों, जीवन में आप जब भी कार्य करते हैं जरूरी ना हो कि आप प्रथम प्रयास में ही सफलता को प्राप्त कर ले। आप असफल भी हो सकते हैं और ऐसे कई उदाहरण जीवन में अपन उठाकर देख सकते हैं कि कई महान व्यक्ति अपने जीवन में हजारों बार, कई बार, सैकड़ों बार असफल हुए, लेकिन उन्होंने सफलता को प्राप्त करने के लिए अपने मन के आत्मविश्वास को डगमगाने नहीं दिया। तो असफलता से भयभीत ना हो। और असफलता ही सफलता की प्रथम सीढ़ी है। कैसे है कि असफलता एक चुनौती है, उसे स्वीकार करो तुम, क्या कमी रह गई है देखो और सुधार करो तुम। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, लहरों से डरने वालों की नैया पार नहीं होती। तो साथियों, असफलता ही सफलता की प्रथम सीढ़ी है। तीसरा बिंदु है सकारात्मकता बनाए रखें। इसमें तीसरा बिंदु है नकारात्मक सोच के लोगों से बचे। साथियों, जो नकारात्मक सोच के व्यक्ति होते हैं वो विष की भांति होते हैं, विष के समान होते हैं। जैसे विष पूरे व्यक्ति को, जैसे मान लिया किसी व्यक्ति को दे दिया जाए तो पूरे रक्त को नष्ट कर देता है और उस व्यक्ति को मृत्यु की मौत में सुला देता है, गोद में सुला देता है। उसी प्रकार से नकारात्मक सोच के जो व्यक्ति होते हैं वो भी कार्य करते हुए व्यक्ति के विचारों को नष्ट कर देते हैं, उसको अपने
कर्तव्य पथ से विमुख कर देते हैं। इसलिए नकारात्मक सोच के लोगों से बचना चाहिए। और साथियों, मैं बता देता हूं कि व्यक्ति के अंदर दो तरह की ऊष्मा होती है। एक सूक्ष्म ऊर्जा होती है जो कि मन को संचालित करती है, और दूसरी ऊर्जा स्थूल ऊर्जा होती है जिससे कि शरीर संचालित होता है। और जो सूक्ष्म ऊर्जा होती है उसकी जो शक्ति है वो मन के विचार है। जैसे आपके विचार होंगे वैसे ही आपके आचार होंगे, और वैसा ही आभा मंडल आपके शरीर के चारों ओर होगा। इसलिए अच्छा सोचे, अच्छा पाए। अगली बात है, अच्छे विचारों का प्रयोग करें। साथियों, जब भी आप बोले अपने अड़ोस में, पड़ोस में, मित्रों से, छोटों से, बड़ों से, तो अच्छे अच्छे शब्दों का प्रयोग करें, क्योंकि वाणी ही एक ऐसा माध्यम है जिसके माध्यम से व्यक्ति अपना एक समाज में अच्छा स्थान बना सकता है। तो अच्छे शब्दों का प्रयोग करें और शब्दों का चयन और प्रयोग सावधानी से करें। तीसरा बिंदु है हमारा सफलता पाने के तीसरा नियम है साथियों, निरंतर कार्यशील रहे। अब निरंतर कार्यशील रहे, इसके अंतर्गत निम्न बिंदु है। पहला बिंदु है अभ्यास बनाए रखे। साथियों, जैसा कि आपने सुना है, कर्मण्येवाधिकारस्तु मा फलेषु कदाचनम। ईश्वर ने हमारा जो जन्म दिया है हमें वो कार्य करने के लिए दिया है, हमें कभी भी उसके फल पर विचार नहीं करना चाहिए। जैसे हर सफल व्यक्ति जो भी अपने जीवन में सफल है, चाहे वो वादक हो, धावक हो, संगीतकार हो, चित्रकार हो, अभिनेता हो, वो अपने कर्म का निरंतर अभ्यास करते रहते हैं। अभ्यास की अगर बात की जाए तो सृष्टि के हर जीव जगत से आप सीख सकते हैं। ऐसे कई उदाहरण हैं, जैसे कि जो पक्षी होते हैं वो पक्षी हर वर्षा ऋतु से पहले अपने घोंसले बनाते हैं, और वर्षा ऋतु में जब तूफान चलते हैं, झंझावात आती है, तो वो घोंसले टूट जाते हैं, लेकिन उस पक्षी का हौसला कभी नहीं टूटता है। इसलिए घोंसला टूट जाए लेकिन हौसला कभी नहीं टूटना चाहिए। आगे उदाहरण देखते हैं साथियों, मधुमक्खियां हर बार अपना छत्ता बनाती है, और जो मधु के लोलुप लोग होते हैं वो उन छत्तों को तोड़ करके मधु चुरा कर ले जाते हैं, लेकिन फिर भी मधुमक्खियां नए छत्तों का निर्माण करती है। तो सृष्टि के हर जीव जगत से हम सीख सकते हैं कि निरंतर कार्यशील रहे। तीसरी बात है, कमियों में सुधार करते रहे। अगर आप समय समय पर अपनी कमियों में सुधार करते रहेंगे तो आप धीरे 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 अपने कार्य में पूर्णता को प्राप्त करते चले जाएंगे। जब आप निरंतर कार्य करते रहेंगे साथियों, तो संसार की समस्त शक्तियां आपका सहयोग करेगी। संसार में, ब्रह्मांड में जितनी भी लौकिक पारलौकिक शक्तियां हैं वो आपका सहयोग करने के लिए प्रेरित हो जाएगी। इसलिए साथियों, निरंतर कार्य करते रहे तो सफलता पाने के ये आज 3 नियमों पर मैंने चर्चा की है। पहला नियम मैंने आपको बताया है, सही लक्ष्य का चयन करें। दूसरा नियम मैंने आपको बताया है साथियों, सकारात्मकता बनाए रखे। और तीसरा नियम बताया है मैंने, निरंतर कर्मशील रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज सब्सक्राइब करें। जय भारत, जय हिंद।